जय हिंद साथियों, आप सभी का द विक्ट्री अड्डा पे स्वागत है। आज आपको पूरा बैकग्राउंड बदला बदला लग रहा होगा क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि 21 दिसंबर से आपका फिजिकल यानी कि पीएसटी और डीवी स्टार्ट है। ये आपका एक इनिशियल स्टेज है और उसके बाद आपकी जिंदगी बदलेगी धीरे धीरे। तो आप देख रहे होंगे पीछे बैकग्राउंड में आपको वर्दी वगैरह दिख रही है। क्यों दिख रही है आगे सारे रीजन बताऊंगा। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के जो फायदे मैं आपको बताने वाला हूँ, एक तरह से आपको मोटिवेट करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड का सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर देना और हमारे ऐप द विक्ट्री अड्डा ऐप को भी डाउनलोड कर लेना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है सूरज श्रीवास्तव। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो भर्ती है पर ईयर नहीं आती, 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे ऐसे भर्ती आती है। तो ये जान लीजिए, अगर इस साल आपको मौका मिला है 2022 में, तो आप इस मौके को जाने मत दो। पहली बात तो जो डीवी में जाने की बात हो रही है, फिजिकल में जाने की बात हो रही है, जो वेट में प्रॉब्लम हो रही है कि वेट कम है ज्यादा है, वो सारी चीजें भूल जाओ। पहले आप डीवी में जाओ सबसे पहली बात, तभी तो आप फायदा उठा पाओगे। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर ऐसी जॉब है ना कि आप तभी जान पाओगे जब आप वहां जाओगे। उसके फायदे मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो पहले तो आपको वर्दी मिलने वाली है, सारी वर्दी। ऊपर से आप हेड कांस्टेबल जाते हो, यानी कि आप देखोगे मेरे यहाँ वर्दी के पीछे पे वहां पर 3 फीती लगी हुई है, यहाँ पर हाथ दाएं हाथ पे 3 फीती लगी हुई है। तो इसके बहुत फायदे होते हैं। ये सीधे आप हेड कांस्टेबल जाते हो 2400 ग्रेड पे। अगर आप एसएससी जीडी से जाओगे तो कांस्टेबल जाओगे, और एसएससी जीडी से हेड कांस्टेबल बनने के बीच में आपको 10 साल तक का समय, 10 से ज्यादा साल लग जाते हैं आपको हेड कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने के लिए। और आप डायरेक्ट ही हेड कांस्टेबल भर के जब बन के जाओगे तो सैलरी भी ज्यादा होगी और आपको इज्जत भी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हेड कांस्टेबल जो होता है उसकी ड्यूटी नहीं लगती, कांस्टेबल की ही ड्यूटी लगाई जाती है, हेड कांस्टेबल ड्यूटी नहीं लगती। हेड कांस्टेबल एनसीओ में आ जाता है। ठीक है, उसके साथ ही मैं बता दूं सैलरी आपकी अच्छी मिलने वाली है और आपकी ऑफिस की जॉब होगी। आप कांस्टेबल भर्ती हो जाओगे मगर कभी भी आप ऑफिस में वर्क करोगे भी तो मगर परमानेंट आपका वर्क नहीं होगा। मगर आप परमानेंट ऑफिस के लिए भर्ती हो रहे हो और 60 साल के लिए भर्ती हो रहे हो। जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाओगे तब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं होने वाली। अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेनी है तो बात अलग है। ठीक है, तो ये आपके इसके फायदे हो गए। और फायदे बताऊं तो आप अपनी फैमिली साथ में रख सकते हो, फैमिली को साथ में सर्वाइव करा सकते हो बच्चों की एजुकेशन के लिए। और बता दूं बच्चों की एजुकेशन के लिए पर बच्चे पे 27,000 रुपए मिलता है पर साल। 2 बच्चे होंगे तो 54,000 मिलेगा। अगर आपके ट्विंस है यानी कि पहला बच्चा है और जो दूसरा बच्चा हुआ वहां पर जुड़वे बच्चे हुए तो आपके 3 बच्चों का पैसा मिलेगा। अगर आपके बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं तो हॉस्टल का पैसा मिलेगा आपको 81,000 रुपए एक बच्चे का। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 81 का 81 जोड़ लो आप लोग। ठीक है, 1,62,000 रुपए आपको मिलेगा। उसके साथ ही आपको लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है, यानी कि जब भी आप साल में एक बार जब अपने घर से बटालियन जाओगे, बटालियन से घर आओगे, बटालियन से घर आते हो, घर से बटालियन जाते हो, तो वहां का जो खर्चा होगा थर्ड एसी तक का आपका खर्चा उठाएगी आपकी आईटीबीपी या फिर आपका बीएसएफ, जो भी आप जहां पर भर्ती होकर जाओगे वहां खर्चा उठाएगी। ठीक है, उसके साथ ही आपको एक अलग सम्मान मिलता है बटालियन में भी, क्योंकि आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर जाते हो तो वहां पर आप ऑफिस में रहते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अनलिमिटेड पावर मिलती है, मगर दूसरे के कंपैरिजन में किया जाए तो आपके पास ज्यादा पावर होती है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज्यादा सम्मान भी मिलता है आपको ऐसी नजर से देखा जाता है कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा इनको नॉलेज है, इनको ऑफिस का सारा काम आता है। सच में आता है, सच में आप नॉलेजेबल होते हो तभी आप उस सीट पे बैठते हो, क्योंकि जो सीट पे आप बैठते हो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सीट होती है। आपके ऊपर बटालियन डिपेंड करती है, आपके ऊपर किसी और जो जीडी भाई होगा, जो आपका कोई और भाई होगा, उसकी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपके ऊपर आती है। तो आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे होते हो और जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहां पर सम्मान भी होता है, तो आपको सम्मान भी मिलता है, अलग अलग तरह का आपको महसूस होगा। मैं अपने बारे में बताऊं, जब मैं सीट पे बैठा वहां पर तो एक अलग तरह की जिम्मेदारी और एक अलग तरह का सम्मान मिलने लगा बटालियन में। जहां से भी गुजरो राम राम सर कह के बोले और फिर इसके बाद अपने काम के बारे में बताया, सर मैं भी बिल्कुल जेन्युइन होकर बात करूं, ठीक है हाँ आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ट्रीट किया जाता है, बिहेव किया जाता है। और बात करें तो आप ऑफिसरों के टच में रहते हो, जिससे आपको एक अलग महसूस होता है कि हाँ भाई हम थोड़ा सा ऊपर हैं।
ऑफिसर आपको अलग तरह से ट्रीट करते हैं, ऑफिसर आपसे बात करने का तरीका अलग होता है। फौज में हर तरह से आपकी एक अलग वैल्यू होती है, आप एक अलग कैटेगरी में आते हो, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटी महसूस होगी, हर चीज महसूस होगा। हर किसी को क्वार्टर मिल पाना मुश्किल होता है, मगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के क्वार्टर मिलना आसान हो जाता है। वो आसानी से अपने क्वार्टर को देख सकता है, क्योंकि उसको परमानेंट बटालियन में रहना है, उसको बाहर नहीं ड्यूटी पे जाना नहीं है, चुनाव ड्यूटी पे नहीं जाना है, कहीं आउट ड्यूटी में नहीं जाना है, कहीं पर भी नहीं जाना है। तो उसके लिए फैमिली रखना बहुत ही आसान होता है, बहुत अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश करना भी बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद छुट्टियों की प्रॉब्लम नहीं है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ में देखा जाए तो आपको छुट्टियों की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्रियल स्टाफ एक परिवार होता है। वहां पर पहले से ही प्लानिंग कर ली जाती है कि ये छुट्टी अब जाएगा, वो छुट्टी वो जाएगा, और किसी इमरजेंसी पे आपको तुरंत छुट्टी मिल जाती है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पास इतनी पावर होती है कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसको तुरंत छुट्टी मिल जाती है, क्योंकि वो ऑफिस का ही होता है, ऑफिसर से तुरंत टच में उसने छुट्टी ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ाई करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपके अंदर एक जोश भर दूं, एक मोटिवेशन भर दूं आपके अंदर। आप भी एक वर्दी इस तरह से पहनो, अपने बदन पे आपके भी एक वर्दी होनी चाहिए, तो वो आपको एक अलग महसूस करेगी, आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी से सीधी हो जाएगी एकदम से। तो आप इसी जुनून के साथ जाओ डीवी में, क्योंकि बहुत से बच्चों का 2000 किलोमीटर से, जो भी आंध्र प्रदेश वाले हैं, उनको अभी निकलना पड़ेगा, मतलब 18-19 तारीख को निकलना पड़ेगा, क्योंकि सफर काफी लंबा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी से आप बिल्कुल भूल जाओ आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपके पास डॉक्यूमेंट कितने, जो कंप्लीट करना था आपने कंप्लीट कर लिया। अगर आप रास्ते में निकल गए हो तो बस यही सोचना है कि पास होके आना है हमें, और ज्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं है। फेल भी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ वहां पर, फेल पास वहीं डिसाइड होगा, अपने घर पे डिसाइड मत करो। तो ये इसके फायदे हैं बीएसएफ हैड कांस्टेबल के। प्रमोशन की बात करो, प्रमोशन भी बहुत अच्छा है। पहला प्रमोशन आपका एक स्टार लेके आएगा, अब वो भी बहुत ज्यादा देर नहीं लगाता, 8 साल 10 साल में आपके प्रमोशन हो जाता है। वो भी सीट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपकी रैंक अच्छी होगी, आपके नंबर अच्छे होंगे, आपके प्रमोशन पहले आ जाएगा। तो 8 से 10 साल के बीच में आपका प्रमोशन हो जाएगा, एसआई बन जाओगे। एसआई बनने के बाद आप एसओ हो जाओगे, एसओ मेस मिलेगा आपको, खाना वाना, खाने वाने की फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, खाना वगैरह, कैंटीन वगैरह, हर चीज की फैसिलिटी आपको मिलती है। तो मैं हर बार जोर इसी बात पे देता हूं कि आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बनो, क्योंकि मुझे पता है आप सब बोलोगे कि सर जब सब आपको फायदा पता है तो आप छोड़ क्यों दिए। इसके पीछे एक अलग कहानी मैंने आपको बता रखा था कि मुझे कम समय में ज्यादा ऊपर जाना है, क्योंकि आप 2400 ग्रेड में भर्ती होगी, 2400 से फिर 4200 पे जाने के लिए आपको काफी समय देना पड़ेगा, और मुझे 4200 ग्रेड पे जल्दी जाना है। मैं इंतजार नहीं कर सकता 14 साल 15 साल का, इसीलिए मैंने फिर जॉब छोड़ दी। और फिर मेरे पास ऑप्शन भी था, मेरे पास अदर जॉब भी थी, रेलवे में थी, यूपीटीपीएससी में थी, और मैं एग्जामिनेशन भी क्रैक करके बैठा था, तो मेरे पास ऑप्शन था, इसीलिए मैंने जॉब को छोड़ दिया। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप जॉब खराब है, ये है वो, किसी की बातों में नहीं। पहले आप जॉब सिक्योर करो, कंपटीशन फाइट करो, डीवी में जाओ, क्योंकि ये आपका इनिशियल स्टेज है, बाकी बात की बातें देखी जाएंगी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए थी, बिल्कुल आप मोटिवेट रहिएगा, ऐसे ही आपको वर्दी मिलनी चाहिए। तो अभी के लिए तो अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लेना, और हमारे नए चैनल इंडियन फौजी फिजिकल एकेडमी को भी ज्वाइन कर लेना, उसको भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।